Dear students, we continue exercise 1.3, question number 4 here. If G is the centroid of a triangle ABC, ट्रायंगल ABC की अगर G क्या शो कर रहा हो, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, शो दैट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एंड रिप्रेजेंटेड बाय GA, GB एंड GC आर इन इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए क्या ले लेते हैं, मान लिया कि ट्रायंगल है आपके पास ABC, ABC आपके पास कोई भी एक ट्रायंगल दे रखी है। ओके, और G इज़ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, और मान लेते हैं एक मीडियन ड्रा कर लेते हैं AD। AD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AD इज़ द मीडियन। AD आपके पास क्या मीडियन है। अगर AD मीडियन है तो वो सामने वाली साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो देयरफॉर D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। D हमारे पास क्या रहेगा, BC का मिड पॉइंट रहेगा। तो AD मीडियन है तो इस पे एक पॉइंट होगा G, जो इस ट्रायंगल का क्या कहलाता है, सेंट्रोइड होगा। क्लियर। अगर AD मीडियन है तो मीडियन पर एक पॉइंट लाई करता है सेंट्रोइड, और ये जो सेंट्रोइड है वो AD को 2:1 में कट करता है। क्लियर। तो फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल एंड रिप्रेजेंटेड बाय GA। तो फोर्सेस किससे रिप्रेजेंट किया गया, GA से। एक फोर्स रिप्रेजेंट किया गया आपका GB से, और एक फोर्स किससे रिप्रेजेंट किया गया बच्चों, GC से। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमारा टारगेट है कि शो दैट GA प्लस GB प्लस GC इज इक्वल टू 0, मतलब फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम में हमें शो करना है। ओके, तो आप ये लेके चल पड़ते हैं कि GA प्लस GB प्लस GC इज इक्वल टू GA प्लस GB प्लस GC। हमने देखा कि ये GB है और ये GC है, तो GB प्लस GC किसके इक्वल होगा, बाई लैम्बडा म्यू थ्योरम से। GB इसके लॉन्ग है, फोर्स GB इसके लॉन्ग है, फोर्स GC इसके लॉन्ग है, तो बाई लैम्बडा म्यू थ्योरम दैट इज देयर रिजल्टेंट इज अलोंग ZD अलोंग ZD। तो दैट कैन बी रिटन एज शोन GA प्लस 2 टाइम्स ऑफ GD। 2 टाइम क्यों लिखा, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट। अगर D आपको मिड पॉइंट है तो आपने लैम्बडा म्यू थ्योरम का स्पेशल केस पढ़ा था, उसमें यही तो था, GB प्लस GC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ZD। ओके, और 2 टाइम ऑफ ZD तो आप क्या लिख सकते हो, आपने देखा कि जो AG बाई GD है, AG बाई GD बच्चों, AG बाई GD किसके इक्वल होगा, 2/1 के इक्वल है। बिकॉज ये जो सेंट्रोइड है वो इसको किस रेशो में कट कर रहा है, 2:1 में। तो AG इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ GD। तो AG को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये GA है, और 2 टाइम ऑफ GD को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम, AG से। क्लियर। और GA एंड AG आर इक्वल बट डायरेक्शन आर अपोजिट, सो देयर रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। तो हमें यही तो दिखाना था कि GA प्लस GB प्लस GC उनका जो सम है वो हमारे पास क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए, मतलब फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, इन सेकेंड पार्ट फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय GD, GE, GF। एक दोबारा से डायग्राम बना लेते हैं। ट्रायंगल है आपके पास ABC, AD इसकी मीडियन है, BE इसकी मीडियन है, AD, BE एंड CF रिप्रेजेंट द मीडियन एंड दैट पॉइंट इज G विच इज इक्वल टू सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। जहाँ पर मीडियन मीट करती हैं वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, सेंट्रोइड। तो इस सेकंड पार्ट में क्या शो करना है, फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय GD मीन्स ये फोर्स, GD फोर्स, GE मीन G2E फोर्स, ये वाला फोर्स, एंड GF इसके अलोंग जो फोर्स है GF आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब इन सब का सम हमें क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। और जहाँ पर DEF क्या आपके पास है, DEF are midpoint of side BCCA and AB respectively. Clear students?
ओके, इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा कि जी आपके पास क्या है, जी इस ट्रायंगल की क्या है बच्चों, जी इज़ द सेंट्रोइड ऑफ दैट ट्रायंगल, जी इज़ द सेंट्रोइड ऑफ दैट ट्रायंगल ए बी सी। तो आपको पता है कि जो जी डी है वो किसके इक्वल होगा, जी डी किस ए डी का कौन सा पार्ट होगा, जो जी है वो उसको 2:1 में कट करता है, तो ये अकेला जी डी से ए डी का कौन सा हिस्सा होगा, 1/3 होगा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3 ऑफ ए डी। इसी टाइप से आप बात करें कि जी डी की बजाय अगर हम लिखे जी ई की लेंथ की बात कर रहे हो तो वेक्टर हटा सकते हैं कि जी डी किसकी इक्वल है 1/3 टाइम्स ऑफ ए डी। अगर हम जी ई की बात करें कि जी ई किसके इक्वल होगा, ये जी ई है, ये जी इसको किस रेशो में कर रहा है, 2:1 में, तो ये जी ई इस पूरे बी ई का कौन सा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, तो 1/3 टाइम्स ऑफ बी ई लिख सकते हैं। इसी टाइप से अगर हम जी एफ को लिखें, ये जी है, ये इसको 2:1 में कट करता है, ये जी एफ है, ये जी एफ ये पूरे सी एफ का कौन सा हिस्सा होगा, तीसरा हिस्सा होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 टाइम्स ऑफ सी एफ। क्लियर है स्टूडेंट्स, जी डी आपके पास क्या है 1/3 टाइम्स ऑफ ए डी, जी ई किसके इक्वल है 1/3 टाइम्स ऑफ बी ई, और जी एफ किसके इक्वल है 1/3 टाइम्स ऑफ सी एफ। क्लियर। तो अब हम ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में ए बी के लॉन्ग मान लो कि ए बी है फोर्स और ए सी के लॉन्ग फोर्स क्या है आपके पास ए सी। तो ए बी और ए सी का रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा, ए डी के लॉन्ग होगा, लेकिन डी क्या है, मिड पॉइंट है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए डी हो जाएगा। किसका यूज़ किया हमने, बाय लेम्डा म्यू थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ए डी की वैल्यू निकाल लो, तो दैट इज ए डी किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए बी प्लस ए सी, हाफ ऑफ ए बी प्लस ए सी। ये वैल्यू किसकी आ जाती है बच्चों, ए डी की। किसकी वैल्यू आ जाती है, ए डी की। ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस ए सी। क्लियर है। सिमिलरली ट्रायंगल ए बी सी की बात करें, एक फोर्स किसके लॉन्ग लग रहा है आपका, इधर देखें तो बी ए के लॉन्ग फोर्स गया, बी ए प्लस एक इधर चला गया बी सी की ओर, तो बी ए और बी सी का सम किसके इक्वल होगा, बी एफ के लॉन्ग और एफ बी ई के लॉन्ग, बट ई तो मिड पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ बी ई हो जाएगा। तो इसका मतलब बी ई किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ बी ए प्लस बी सी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। ओके, इसी टाइप से इधर से देखते हैं, सी बी लिया, सी बी, इधर से देखा सी ए, सी बी प्लस सी ए किसके इक्वल होगा, किसके अलॉन्ग होगा इनका रिजल्टेंट, सी एफ के, बट एफ तो मिड पॉइंट है, तो 2 टाइम्स ऑफ सी एफ हो जाएगा। तो सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ सी बी प्लस में सी ए, ये आपके पास सी एफ आ जाएगा। ओके, शो क्या करना था, ये शो करना है कि जी डी प्लस जी ई प्लस जी एफ इक्वल टू 0। बट आप जी डी को क्या लिख सकते हैं, जी डी को तो हम लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स ऑफ ए डी, जी ई को क्या लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स ऑफ बी ई लिख सकते हैं, और जी एफ को क्या लिख सकते हैं 1/3 टाइम्स ऑफ सी एफ लिख सकते हैं। ओके, इनके सम को 0 शो करना है, तो आपने क्या लिखा 1/3, ए डी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, ए डी तो ये है, 1/2 रखोगे, 1/3 पहले है तो 1/6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। फिर सेम इसी टाइप से 1/6 आ जाएगा, यहाँ बी ई क्या बन जाएगा आपके पास, बी ए प्लस में बी सी बन जाएगा, प्लस में फिर 1/6 बन जाएगा, और सी एफ को करोगे तो सी एफ आपके पास क्या है, सी बी प्लस में सी ए बन जाएगा। और आपने क्या किया 1/6 तो कॉमन आया, तो आपके पास टर्म बनी ए बी प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी प्लस सी बी प्लस सी ए। तो क्या देखा हमने, ये ए बी ए को कट कर देगी, ए सी ए को कट कर देगी, बी सी बी को कट कर देगी, बचाए क्या 0। तो यही तो हमें शो करना था कि जी डी प्लस जी ई प्लस जी एफ क्या आ जाए इक्वल टू 0। तो हैंस फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ पी इज एनी पॉइंट ऑन ट्रायंगल ए बी सी। आपके पास लिया हमने, ये ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी,
P इज एनी पॉइंट ऑन द ट्रायंगल ABC पॉइंट पर कोई भी एक पॉइंट P है, DEF आर द मिडल पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स, DE and F are the middle points on its sides. Prove that A to P. अब बात आ जाती है बच्चों, P ट्रायंगल ABC पर कोई भी पॉइंट है और पेपर पे ट्रायंगल के ऊपर पॉइंट शो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ताकि पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाए तो P पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं और ये P पॉइंट आपका ट्रायंगल पे ही है, ठीक है ना। P इज़ एनी पॉइंट ऑन दैट ट्रायंगल, ठीक है। P इज़ एनी पॉइंट ऑन द ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल के ऊपर ही पॉइंट है, लेकिन पिक्चर क्लियर करने के लिए हम इसको कहाँ पर शो कर देते हैं, यहाँ पर शो कर देते हैं। ओके, तो प्रूव दैट फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय AP। जैसे ये कहते हैं कि AP, तो इसलिए आप एरो का सिंबल भी AP के लॉन्ग ले लो। फिर इसने कहा BP, तो आप B2P ले लो, ठीक है ना, BP। फिर इसने कहा CP, आप C के क्रॉसपोंडिंग CP ले लो। फिर कहता है ये P2D, P और D को मिला दो, P और D को मिला दो, PD। फिर कहा इसने P2E, P और E को मिला दिया, ये P2E बना। फिर कहा इसने P2F और फिर इसने P2F को मिला दिया, ये P2F है। आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब आपका टारगेट क्या रहेगा, हमें ये शो करना है कि AP प्लस BP प्लस CP प्लस PD प्लस PE प्लस PF इज इक्वल टू 0। ये हमारा टारगेट रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बात कर लेते हैं ट्रायंगल। अब जिन हमें वो ट्रायंगल चूज करनी है जिनमें ये साइड्स बनती हो, AP BP। जैसे अगर हम इसकी बात करें ट्रायंगल BPC की बात कर लेते हैं। ट्रायंगल BPC में, इन ट्रायंगल BPC में, तो ट्रायंगल BPC आपके पास किस टाइप से है, इस टाइप से है, ठीक है। ये B पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये C पॉइंट है। P से एक लाइन ड्रा की गई है जो D पे मीट करती है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो लेमडा म्यू थ्योरम हम इसमें अप्लाई करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, PB प्लस PC, PB प्लस PC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ PD। लिख सकते हैं ना बाई लेमडा म्यू थ्योरम। PB प्लस PC, D इसका मिड पॉइंट है, तो इसको लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ PD। ओके, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर BP है, अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दो तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ BP। और PC है, इसको की भी डायरेक्शन चेंज कर दो, ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ CP। इसकी भी डायरेक्शन चेंज कर दो तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ DP। माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आप क्या भी लिख सकते हैं, BP प्लस CP इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ DP। क्लियर है ये बात? ओके। सिमिलरली हम लिख लेते हैं, इस ट्रायंगल का यूज कर लेते हैं ACP का, इन ट्रायंगल ACP ट्रायंगल में भी क्या बनेगा, C2P प्लस A2P प्लस A2P, C2P प्लस A2P इज इक्वल टू, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो ये किसके लॉन्ग हो जाएगा, PE के लॉन्ग होगा, तो ये क्या जाएगा, बट 2 टाइम्स ऑफ EP हो जाएगा। क्लियर है? या आप इसको उल्टा समझ लीजिए, A2P, सॉरी आप इसको उल्टा समझ लीजिए, जैसे कि इसमें है कि A2P, चलो इसको ये लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल, ऐसे CP की जरूरत थी ना, तो इसको चेंज नहीं करते, C2P। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे लिख लीजिए कि P2A। अगर आप इसकी बात करें कि आप इसको लिखा सकते हैं P2A, आपने ऐसे समझा ना, P2A प्लस P2C, P2A प्लस P2C किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ PE के इक्वल होगा। आप इसके साइन बदल दो, माइनस AP आ जाएगा, माइनस CP आ जाएगा, और माइनस में 2EP हो जाएगा, माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास AP प्लस CP 2 टाइम्स ऑफ PE और 2 टाइम्स ऑफ EP। यही तो हमने लिखा है यहाँ पे, समझ गए ना। इसी टाइप से हम यूज़ कर लेते हैं ट्रायंगल के ABP, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABP। ट्रायंगल ABP में क्या होगा, PA होगा, PA प्लस PB हो जाएगा, PB हो जाएगा,
प्लस में 2 टाइम्स ऑफ पी एफ हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ पी एफ हो जाएगा। इसकी भी डायरेक्शन बदलेंगे तो माइनस ए पी हो जाएगा, माइनस में बी पी हो जाएगा और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एफ पी हो जाएगा। माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कैंसिल होएगा तो क्या बन जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ पी, 2 टाइम्स ऑफ एफ। एक ये बन गए, क्लियर है। ये 3 ट्रायंगल यूज किए हमने। एक बार ट्रायंगल यूज कर ली ए बी बी पी सी, एक बार ट्रायंगल यूज कर लेते हैं ए सी पी और एक बार ट्रायंगल यूज कर लेते हैं ए बी पी, और इन पे हमने क्या लगा दी बच्चों, लेमडा म्यू थ्योरम लगा दी। क्लियर है। अब इन सभी को हम ऐड करते हैं। जब आपने ऐड किया तो क्या देखा, ए पी और ए पी, तो 2 टाइम्स ऑफ ए पी, 2 टाइम्स ऑफ ए पी। फिर हमने देखा बी पी और बी पी, 2 टाइम्स ऑफ बी पी प्लस सी पी और सी पी, 2 टाइम्स ऑफ सी पी, विच इज़ इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 2 तो कॉमन है, डी पी डी पी ई पी और एफ पी और एफ पी। क्लियर। 2 कॉमन लेके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए पी प्लस बी पी प्लस सी पी इज इक्वल टू डी पी ई पी प्लस एफ पी, विच इज इक्वल टू ए पी डी पी प्लस सी पी माइनस डी पी माइनस ई पी माइनस एफ पी इक्वल टू 0। ए पी प्लस बी पी प्लस सी पी, इसकी डायरेक्शन बदल दो, प्लस बना दिया, पी डी डायरेक्शन बदल दो, प्लस बना लो, पी ई और पी एफ इक्वल टू 0। यही तो हमें शो करना था, हमें ये दिखाना था ना, ये वाली टर्म इक्वल टू 0 आ जाए। फिर यहाँ से भी यही टर्म हमने इक्वल टू 0 शो कर दी। ओके स्टूडेंट्स।